गुड मॉर्निंग। सामान्य बीजगणित वाले में कोई डाउट 1 से 10 तक? एक से 10 तक में क्वेश्चन नंबर 1 पावर 2 रख रखी है, वापस 1 पूछा, कर लोगे ना? ये 2 नंबर 3 नंबर क्लास में करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, 5, 6, 7, 7 नंबर 7 बताना है। 7 किसको प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0 है। तो आपसे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब ज्ञात करना है। ठीक है, 4 नंबर तो क्लास में करवा रखा है इस टाइप का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन। सर ये मान तो तभी पता होता है जब मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान पता हो। भाई इसका मान दे रखा तो ये तो निकाल ही सकते ना, फिर इसका क्यूब करके 3p कर लेते थे। अब ये कैसे निकालें? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में x का भाग दे देता हूँ, x का भाग दे देता हूँ। x का भाग देने पर चलो इसमें x का भाग दूंगा तो क्या बचेगा? x, इसमें 3 और इसमें 1 बाई एक्स बराबर क्या है? 0। तो बताओ x प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना आया? प्लस 3। तो मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना है। तो क्या करोगे? इसका क्यूब, 3 का क्यूब, 3 को 3 से गुणा, यहाँ प्लस है तो माइनस, आंसर 18। क्वेश्चन नंबर 8 भी बताना है? नहीं आ रहा आंसर? चेक कर लेते हैं। ए का मान दे रखा है, बी का दे रखा और सी का मान दे रखा है। पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस सी क्यू प्लस 3ab से ना। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पर ये प्रश्न है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, और फिर क्या लिखा है? माइनस या प्लस? प्लस 3abc। इसका मान हमें पूछा है। ठीक है, इसका मान पूछा है। मुझे ये बताओ, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस माइनस सी का क्यूब। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या होता है? -3ab माइनस सी। ऐसे लिख दिया, देखो ऐसे लिख सकता हूँ। हम यही तो जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला जानते हैं। और यदि a प्लस बी प्लस सी 0, यानी a प्लस बी माइनस सी, यदि ये 0 हो जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा बताओ? 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मैंने लिखवाया ना फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस माइनस 3abc बराबर क्या था? a प्लस बी प्लस सी, फिर लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वो था। उसके बाद में मैंने लिखा यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए तो उस स्थिति के अंदर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? 3abc होता है। चलिए, तो यहां पर मुझे बताओ a का मान क्वेश्चन के अंदर दे रखे, देखो क्वेश्चन में देखो, a b और c तीनों के मान है ना। a और b दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से घटाओगे तो देखो 0 हो रहा है। ठीक है, और यदि ये 0 हो रहा है तो मुझे बताओ इसका मान भी क्या आएगा?
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। आंसर 0 हो जाएगा बस। भाई मुझे ये बताओ, इसका मान अपने पास 0 है, ये फॉर्मूला था नहीं था? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, क्या फॉर्मूला था बोलो? ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर अपन माइनस सी है, ठीक है। उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये था, ठीक है। अपने इस क्वेश्चन के आकार पे पढ़ें तो यहाँ पर ए भी ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, उससे अपने को हालांकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मान अपने पास क्या है? 0, ये पूरा क्या हो गया? 0। आंसर 0 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? समझने वाली चीज़ें, इसमें लिखने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। ऐसे आंसर लिखेंगे भाई कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी को, इन तीनों को जोड़ते हैं, ए बी और सी का मान माइनस में है तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc भी 0 होगा, इसलिए आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 में ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो ए का मान 1 होगा, बी का मान -2 होगा और सी का मान -1 होगा। इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ए की जगह एक रखोगे तो 2 × 1 2, और बी की जगह -2 रखोगे तो 3 × 2 6, वो भी प्लस का 6, 6 और 2 8, और 7 को -1 से करोगे -7, तो 8 में 7 गए, आंसर 1। आया समझ में ये वाला 10 नंबर? कैसे? जब भी स्क्वायर में होता है ना, ठीक है, लिख देना चाहो तो 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग 0 होने का मतलब प्रत्येक पद 0 के बराबर होता है। ऐसे लिख दीजिए सॉल्यूशन में 2 या 2 से अधिक, सॉल्यूशन में लिख दीजिएगा 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग, 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग 0 होने का मतलब, 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग 0 होने का मतलब प्रत्येक पद 0 के बराबर होता है, प्रत्येक पद 0 के बराबर होता है। 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग 0 होने का मतलब प्रत्येक पद 0 के बराबर होता है। a-1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो, अब देखो यार, अभी मैंने लिखा ना 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग 0 होने का मतलब, ये कोई पद है, उसका वर्ग, इसका स्क्वायर और इसका जोड़ यदि 0 है ना, इसका मतलब ये तभी संभव है कि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी ये 0 होता है। मुझे बताओ, किसी भी संख्या का मैं स्क्वायर करूंगा तो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में आएगा ना। कोई भी संख्या होगी उसका यदि मैं वर्ग करता हूं तो उसका जोड़ मतलब स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब आप कह रहे हो कि ये भी किसी का स्क्वायर करके, इसका मतलब ये भी स्क्वायर करके कोई जोड़ा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव तीनों जुड़ के फिर 0 हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है सर, ये 0 ही है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, इसका मतलब ये प्रत्येक 0 है, इसका मतलब a-1 किसके बराबर है? 0 के। तो बताओ a का मान कितना आया? इसी प्रकार से b प्लस 2 बराबर भी क्या है? 0। तो बताओ b का मान क्या आया? और c प्लस 1 का मान 0 है, तो बताओ c का मान क्या आया? -1। अब हमें क्या पूछा है बताओ? हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 2a माइनस 3b प्लस 7c, इसका मान बताओ। इसकी जगह रखो 1 × 2, यहां रखो -2, 2 × 3 6, वो भी प्लस का, और यहां रखो 1 माइनस का 1, तो क्या हो गया? 7। आंसर 1।
लिख दिया, ठीक है। बाकी अपन अगली क्लास पढ़ेंगे। नेक्स्ट 11-10 क्वेश्चन और कर लेना। किए थे 10 क्वेश्चन, इतना तो टाइम मिल गया था ना। नेक्स्ट लिखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे समानुपात, लास्ट शब्द यही पढ़ रहे थे ना। समानुपात में एक क्वेश्चन लिखवाया था लास्ट में, क्या था? 4 संख्याएं थी, क्या थी बोलो? 7, 16, 43 एंड 79। इनमें क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या क्या हो जाए? समानुपाती। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड तो आप सबको पता होना चाहिए। अब उसके साथ में मान लो सीधा यही पूछे कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तो ऑप्शन में वही होगा, तो अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे? इधर देखो, मान लो अपने पास में ऑप्शन है, अभी जो क्वेश्चन ये था 7, 16, 43 एंड 79। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन 2 है, एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है। ये ऑप्शंस है हमारे पास में। अब ये मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ इसमें 7, 16, 43 एंड 79 प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। आप क्या करो, प्रत्येक एक एक ऑप्शंस को जोड़ के देखते हैं। चलो मान लो प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा गया? 2 जोड़ा गया। इन सब में 2 जोड़ देते हैं, एक बार जोड़ते हैं 2। बताओ 7 में 2 जोड़ो। पहला ऑप्शन कर रहा हूं मैं ना, 7 में 2 जोड़िएगा, 16 में 2 जोड़ो, 43 में 2 जोड़ो और इसमें 2 जोड़ो। ये मैंने सब में 2-2 जोड़ दिया, ठीक है सर। अब यदि ये 2 जोड़ने पर समानुपाती है तो इसका मतलब किसका गुणा बराबर होगा? इसका और इसका गुणा बराबर होगा। अब आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा कि भाई यदि ये बराबर आ गया तो भाई यही आंसर है। ये नहीं आया तो फिर अगले ऑप्शन में 3 रख के फिर गुणा करके चेक करेंगे, ठीक है। और ये नहीं आया तो फिर अगले ऑप्शन को करेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा तो वो पहले वाला तरीका में एक बार ही तो गुणा करना पड़ा, ठीक है। लेकिन यहां पर, और वैसे गुणा तो अपने को आता ही नहीं है, गुणा करे कैसे? वह दिक्कत तो वही है। अब आप क्या करो, मुझे बताओ 9 तक तो पहाड़े सबको आते हैं, तो इकाई अंक ही गुणा करें ना, पूरा गुणा करते ही क्यों? इधर देखो पूरा गुणा कैसे, मुझे बताओ 9 को 1 से गुणा करो, 9 लास्ट में 9 आएगा। 8 को 5 से करो, 8 को 5 से 40 का इकाई अंक। मुझे बताओ इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 9, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो फिर ये आंसर कैसे होगा सर? ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन रखते हैं। बताओ प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए? सब में 3-3 जोड़ देना, या इन सब में एक एक और जोड़ देना। इसमें 2-2 तो जुड़े हुए ना, तो इस सभी में एक एक और जोड़ दो ना। क्या लिखूं? 0 को 2 से गुणा, 9 को 6 से गुणा, क्या दोनों इकाई अंक सेम है? तो सर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या जोड़े? 4। अच्छा 4 जोड़ू या प्रत्येक में एक एक जोड़ दूं? यही बताओ, 11, 20, 47, 83। बताओ 1 को 3 से और 0 को 7 से क्या बराबर है? तो फिर ये भी आंसर नहीं है, इसका आंसर 5 है। चलो चेक भी कर लेते हैं, या 12, 21, 48, 84। बताओ 2 को 4 से, 1 को 8 से, इकाई अंक दोनों क्या है? बराबर, इसलिए यही आंसर है। आप कहोगे सर मान लो कोई इकाई अंक से, देखो यहाँ पर आपने पहले ऑप्शन में चेक किया, वहाँ इकाई अंक सेम आ गया, ठीक है, और हो सकता है यहाँ भी इकाई अंक सेम हो गया, बाकी वाली संख्या अलग भी तो हो सकती है। भाई 1% अपन रिस्क देखें तो ये भी तो है कि सर मान लो पहले ऑप्शन में इकाई अंक सेम आ गया और दूसरे ऑप्शन में भाई इसको भी सॉल्व किया, इसका भी इकाई अंक 8-8 है, इधर संख्या हो सकती है अलग अलग हो। तो फिर क्या करें, जहां पर आपको आंसर मिले वहीं पर एक और चेक कर लें। एक कैसे? मैंने आपको समानुपात की परिभाषा क्या बताई? ऐसे 2 अनुपात जिनका सरलतम रूप क्या होना चाहिए? एक समान। तो इन दोनों को सरल करके देख लेते हैं। बताओ ये दोनों किससे घट रहे हैं? ये दोनों किससे घट रहे हैं? 3 से ये और ये
इसका मतलब इसको भी सरल करने पर 4/7 आना चाहिए। करके देखो, दोनों में किसका भाग जा रहा है? 12 का और 12 का। इसका मतलब 100% आंसर यही है। लिख दिया ये। लिखो ये क्वेश्चन वापस। नेक्स्ट लिखिए। 4, 8, 16, 26। बताओ, शॉर्ट में लिख दो जैसे मैंने लिखा। क्या जोड़ें? 2, 4, 6, 8। ये ऑप्शन है ना। करे सॉल्व। एक जना कहता है सर, आप कहते हैं सुबह क्लास नहीं लगती, आज आपकी भी लगा दी। आज ये सिर्फ एक महीना हो गया मुझे सुबह क्लास 7 बजे लिए हुए। आज जब भी लिए तब आपके लिए। एक दिन क्लास और ली थी मैंने संडे को शायद सुबह, एक दिन और ली थी। हो गया सवाल, सभी ने कर दिया। किस किस का आया आंसर? चलिए ऑप्शन सही कर दें। क्या जोड़े इस बार बताओ? सबसे पहले दो दो जोड़ो। 6, 10, 18 और 28। 6 को 8 से, 48 का 8 और 0 को 8 से 0 बराबर नहीं है। सर इसी में दो और जोड़ दो ना। 8, 12, 20, 30। 8 को 0 से 0, 2 को 0 से 0, यही इसका आंसर है। फिर भी मैं चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर और चेक कर लेता हूँ। इन दोनों में 4 से 2 बार और 3 बार, इसको 10 से 2 बार और 3 बार। 100% आंसर यही है। कर लोगे? लिखो क्वेश्चन वापस। बताओ, एक प्रश्न और है। 23, 30, 57 और 78। बताओ क्या घटाएं?
इस बार पूछा क्या घटाएं, ऑप्शन 4, 5, 6, 7। हो गया सॉल्व। तीन क्वेश्चन लिखे, तीनों अलग अलग एग्जाम में आए। ये आपके सी टेट दिसंबर के पेपर में आया था पिछली बार। करिएगा आप सभी ये।
सभी कर दिए? नेक्स्ट देखो, आप लोग कर देना इसको। कर दिए ना सबने? पहले का आंसर बताओ। 6 आंसर। इस वाले का 50, 61 वाले का 17, और इस वाले का आंसर 3। नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट लिखे, हटा दो इसे, कर दोगे ना? समझाने वाली बात कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए लिख दिए थे क्वेश्चन। ठीक है, ये सब अपने राजस्थान के एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अलग अलग पेपर में। हटा दो इसे, करवाने की जरूरत है क्या भाई? प्रत्येक में दो दो जो भी है, दो जो घटा देना और फिर सॉल्व कर देना। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे वित्तता अनुपात। जिन्होंने नहीं किए हैं घर पे प्रैक्टिस कर लेना, आंसर मैंने बता दिया है। अगला शब्द लिखिए वित्तता अनुपात। ठीक है, अच्छा अगला शब्द कितने नंबर था? 8 नंबर ही लगा दो चलो। 8 नंबर वित्तता अनुपात, जिससे कहीं पर सतत अनुपात भी लिखा आता है। सतत अनुपात, कंटिन्यूड रेशियो। सतत अनुपात या वित्तानुपात या फिर कंटिन्यूड रेशियो। चलिए इधर देखिएगा, सतत अनुपात क्या होता है, वित्तानुपात। सबसे पहले तो यहाँ पर इसके अंदर संख्याएं 3 होती है। इसमें कितनी संख्याएं होती हैं? लिख दीजिए साथ में। इसमें 3 संख्याएं होती है। नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। सबसे पहले स्थान पे है तो इसको वही प्रथमा अनुपाती। ये बीच में है ना, इसलिए इसको बोलते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल। और ये हैं तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, 3 संख्याएं होती हैं। 3 संख्या में मैंने लिखा है प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। अच्छा सर, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? इन तीनों में रिलेशन ये होता है कि जो बीच वाली राशि है उसका स्क्वायर, बीच वाली राशि, बीच वाली राशि का स्क्वायर बराबर होगा बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल। बीच में कौन है? बी, तो ये लिख देंगे बी स्क्वायर। और बाहर वाली संख्या है ए और सी, तो लिख देंगे ए सी। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। लिखो क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन लिख दीजिए एक। यदि 5 तथा 15, यदि 5 तथा 15 वित्तता अनुपात में हैं, यदि 5 तथा 15 वित्तता अनुपात में हैं तो तृतीयानुपाती होगा।
सभी ने कर दिया? ठीक है। देखो 5 और 15 वित्तानुपात में है, तो आपने लिखा 5, 15 और तीसरा क्या मान लिया? इन दोनों का गुणा और इसका स्क्वायर। तो बताओ 5x बराबर 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15। तो बताओ 5 का पहाड़ा 15 में 3 बार, तो बताओ x का मान कितना आया? 45। एक प्रश्न और लिख दीजिएगा। यदि एक प्रश्न और लिख दीजिएगा, यदि 8 तथा 18 वित्तानुपात में है, यदि 8 तथा 18 वित्तानुपात में है, यदि 8 तथा 18 वित्तानुपात में है, तो मध्यानुपाती होगा। आठ और 18 वित्तानुपात में है तो मध्य अनुपाती होगा। क्या लिखा? 8, फिर यहाँ पर x और इधर 18, यही लिखा। इन दोनों का गुणा और इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और 8 को 18 से गुणा। चलो एक्स स्क्वायर बराबर 8 को 18 से गुणा 144। तो बताओ x का मान कितना आया? 12 आ गया। यही आया था। ठीक है, तो ये तो वित्तानुपात सिंपल सा कंसेप्ट था, पता होना चाहिए। आपने क्या लिखा है? क्या लिखवाया बताओ? आपने क्या लिखा? कुछ लिखा ही नहीं। आपने क्या लिखा? क्या मध्यानुपाती या तृतीयानु? तीनों ने लिखा ही नहीं। मध्यानुपाती बोला ना आपने? मध्यानुपाती लिखा? कहाँ लिखा बताओ? कैसे लिखा? आज एकदम सही लिखा है, सही लिखा है। इधर लिखा ही तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती बोला था मैंने। हाँ कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और लिख दीजिए। 3, 4 तथा 9। लिखो प्रश्न। 3, 4 तथा 9 का चतुर्था अनुपाती। 3, 4 तथा 9 का चतुर्था अनुपाती। 3, 4, 9 का चतुर्था अनुपाती एवं 2 तथा 98 का मध्यानुपाती। 298 का मध्यानुपाती। 2 क्या लिखा? 3, 4 तथा 9 का चतुर्थानुपाती एवं 2 तथा 98 का मध्य अनुपाती के बीच अनुपात होगा, के बीच अनुपात होगा। कुछ नहीं, दोनों क्वेश्चन साथ में लिख दिए बस। कितना? मुझे बताओ सबसे पहले तो किसका पूछा है? 3, 4 और 9 और इसका चौथा चाहिए x। बताओ इन दोनों का गुणा 3x और 4 को 9 से 36। x का मान कितना आया? 12। और 2 और 98 का बीच वाला वैल्यू चाहिए, तो ये लिखा 2 और बीच में y मान लो और 98। भाई यहाँ x लिख दिया, इधर y लिख दिया, या y लिख दो, x लिख दो, कुछ भी लिख दो आप। तो इसका स्क्वायर कर दो y स्क्वायर और इसको इससे मल्टीपल कर दो 196। तो बताओ y का मान कितना आया? 14। अब मुझे बताओ x और y का अनुपात कितना आया? 12:14, यानी 6:7।
लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिक जो पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। अनुपात के अंदर मैंने 4 भाग लिखे थे ना, सबसे पहले लिखा था बेसिक, तो बेसिक के अंदर हमने एक तो अनुपात सरलतम रूप करना वो पढ़ा और ये 8 शब्द पढ़े थे। अब दूसरा शब्द मैंने लिखवाया था डिस्ट्रीब्यूशंस, अगला टॉपिक क्या लिखवाया था, डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखे हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा, ठीक है। लिखें, चलिए लिखो पहला प्रश्न डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर, ठीक है, को लिखेंगे ये क्वेश्चन। अब इसके अंदर इसी चैप्टर में मैं आपको लगभग 20-25 क्वेश्चन अपन और करेंगे इसमें ना। तो लिखें पहला प्रश्न, ऐसे लिख दीजिएगा, कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं अपन। ₹1350 लिख देता हूँ, चलो लिखो ₹1350 लिखिएगा क्वेश्चन। ₹1350 ए, बी तथा सी में, ₹1350 ए, बी तथा सी में 2:3:4 के अनुपात में बांटे गए, के अनुपात में बांटे गए। ₹1350 ए, बी तथा सी में 2:3:4 के अनुपात में बांटे गए। तो बताओ सी को, तो बताओ सी का या सी को, तो बताओ सी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो बताओ सी को कितने रुपए प्राप्त हुए। लिखा आप सभी ने। इधर देखिए, अब इधर देखिए, बातें ना करें, सभी ने कर दिया है वैसे आंसर, ठीक है। अब देखो इसी टाइप की मैं अभी आपको लगभग हम 10-12 प्रश्न लिखवाऊंगा, सेम इसी लैंग्वेज के अपन 10-12 प्रश्न करेंगे, हर क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस करता रहूंगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन प्रश्न की जो भी 10-12 प्रश्न लिखवाऊंगा, प्रत्येक प्रश्न की लैंग्वेज अलग लिखवाऊंगा, ठीक है। तो मैं खुद बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन लिखूंगा, मेरे पास सीट भी है, मैं चाहता सीट भी दे सकता था, पैनल पे लगा लेता, आप खुद ही लिख लेते, मुझे कुछ भी बोलना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं खुद ही लिखूं, वरना बैठे बैठे नींद आ जाएगी ना अपने को। तो इसलिए मैं चाहता हूं मैं खुद लिखूंगा, तो मुझे दिमाग चलाना पड़ेगा और प्रश्न की वैल्यू भी सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तो और कभी कभार मान लो ऊपर नीचे वैल्यू हो जाएगी तो अपन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, ₹1350 एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि बताओ सी को कितने रुपए प्राप्त हुए। अब सबसे पहले क्या करना, ठीक है, सबसे पहले जो भी ये अनुपात उसका सरलतम रूप निकालना। जो भी मैं 10-12 प्रश्न लिखा ना, प्रत्येक प्रश्न के अंदर सरलतम रूप निकालना है, ठीक है सर। ये तो यहां पर तो ये लिखा ए
बी सी और ये लिखा 2 3 4, ये सबका सरलतम रूप ही है। ये क्या हो गया, सबका सरलतम रूप 2 3 4 है, इस पर सरलतम रूप ही दिया मैंने, ठीक है 2 3 4। इतना करने के बाद में हर क्वेश्चन के अंदर जो भी अनुपात है उसको आप जितना सही कर सकते हो सही बना देना, और फिर क्वेश्चन में जो एक वैल्यू दे रखी है उसको लिख देना, बस ये लिख देना। प्रत्येक प्रश्न के अंदर यही काम करना है, इधर वैल्यू लिख देना। अब ये सोचना कि ये वैल्यू किसकी है, क्वेश्चन में पढ़ने से पता चलेगा। 1350 रुपए ए बी सी में बांटे गए, इसका मतलब 1350 क्या है, तीनों का टोटल है। इसका मतलब ए बी सी तीनों का मिलाकर टोटल है। हमने कल एक फॉर्मूला लिखा था, क्या, प्रश्न की वैल्यू बटा और जो मुझे ज्ञात करना, तो ये तो प्रश्न की वैल्यू आ गई। अपॉन में हमारी वैल्यू मतलब हमारा जो अनुपात है उसका टोटल, बताओ इन सब का टोटल 9। प्रश्न की वैल्यू टोटल, ये प्रश्न का टोटल है, हमारा टोटल कितना है 9, और इनटू जो पूछा उससे गुणा करना। पूछा बताओ किसका है, बताओ सी का कितना है 4 से गुणा। ए का पूछता तो, बी का पूछता तो, ए और बी दोनों को मिलाकर पूछता तो 2 और 3 5 से। मैं पूछता सी को ए से कितने रुपए ज्यादा मिले, सी को कितने मिले 4, ए को कितने मिले 2, बताओ कितने ज्यादा मिले 2, तो 2 से गुणा, जिसका पूछे उससे गुणा। अच्छा ये 1350 ए का पैसा होता तो इसमें किसका भाग जाता, ये 1300, मैं कहता बताओ कुछ रुपए एबीसी में बांटे गए, सी को इतने रुपए मिले या ए को इतने, यदि ये ए का हिस्सा होता तो बताओ किसका भाग जाता, और जिसका पूछता उससे मैं पूछता कुल किससे 9। मतलब वही बात कह रहा हूं, प्रश्न में जो ये दे रखा होगा ना वो कौन से अनुपात के बराबर है उसका तो भाग देना, और जो पूछा उससे गुणा। क्या आप सबको 9 का पहाड़ा तो आता ही है, 9 का पहाड़ा 13 में, एक बार पीछे बच गए 4 45 में, 5 बार और 0। मुझे बताओ 15 को 4 से गुणा 60 और 1 0, आंसर 600 रुपये। लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन। क्या हुआ, आया आंसर, लिखो फिर क्वेश्चन। एसी बंद करा दे, अभी तो ऑन की मैंने, इतनी देर बंद थी। लिखे क्वेश्चन, लिखते हैं बढ़िया क्वेश्चन। चाय मंगो, चाय मंगा दें सुबह सुबह आज, फीकी मंगवानी आपके लिए। लिखो कुछ रुपए ए बी तथा सी में, कुछ रुपए ए बी तथा सी में 2/3 अनुपात 5/7 अनुपात 1/2 के अनुपात में बांटे गए, के अनुपात में बांटे गए। यदि के अनुपात में बांटे गए, यदि सी को 1680 रुपए प्राप्त हुए तो बताओ कुल धन कितना है। सभी का आ गया आंसर। देखो कैलकुलेशन करनी और कुछ भी नहीं है,
बार बार क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, किस किसने किया है? सभी का आंसर आ ही नहीं रहा है भाई। 5,530 रुपये कमेंट आ रहा है, सही है क्या? 6,320 अलग आ रहा है, 6,240, 5,530। चलिए चेक करते हैं, इधर देखिएगा क्वेश्चन में। देखो मुझे बताओ, सबसे पहला काम मैंने क्या कहा? सबसे पहले क्या किया? सरलतम रूप किया कि नहीं किया? क्या किया बताओ? ये लिखा ए, ये बी और ये सी। ये लिखा 2/3, यहाँ 5/7 और इधर 1/2। बताओ सरल रूप कैसे करते थे? इसको छुपाते थे, 2 7 14, 14 2 28, सही है। ये हटाया 15 दूना 23 और ये हटाया 21। ये लिखा नहीं लिखा? चलो इतना कर दिया। मैंने कहा इतना करने के बाद क्वेश्चन के अंदर 1680 लिखना। ये क्या है? उसका अनुपात इधर, और जो पूछा उसका अनुपात इधर। बताओ 1680 क्या है? 1680 सी का पैसा है, तो बताओ सी का पैसा मेरे पास कितना है? ये लो 21। किसका पूछा है? कुल। कुल मतलब इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ बताओ। 79। ये लो 79 से मल्टीपल। बताओ 21 का इसमें भाग दे देना। 21 का पहाड़ा नहीं आता है तो सोचो 21 किससे कटता है? 3 और 7 से। तो ऊपर वाला 3 और 7 से काट दो। 3 से ये काटा तो 7 बार, और ये 3 से काटा तो 5 बार, 6 बार और 0। 7 का पहाड़ा इसमें 8 बार और 0। 8 को गुणा कर लेना और 0 लगा देना। ये 0, 8 9 72 और 8 7 56, 56 और 7 63। आंसर 6,320 आएगा। किन किन का आया था ये? सबका आंसर ही नहीं आ रहा अभी तो। फिर से लिखे वापस एक क्वेश्चन। लिखें? लिखिएगा। इस बार आंसर बता दोगे? लिखो, फटाफट को सॉल्व करेंगे। कुछ रुपए ए, बी, सी तथा डी में 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 के अनुपात में बांटे गए। के अनुपात में बांटे गए। के अनुपात में बांटे गए। यदि किसका लिखते हैं? ऐसे लिख लेते हैं। यदि सी को बी से, यदि सी को बी से 2250 रुपए अधिक प्राप्त हुए, तो बताओ
तो बताओ ए को डी से कितने रुपए कम प्राप्त हुए? हो गया? ₹8,100 आ रहा है क्या? किन किन का आ गया आंसर? सबका आंसर ही नहीं आ रहा है। आ गया आंसर? नहीं आया? गलत हो गया क्या? यह क्वेश्चन गलत है? कितना आंसर आया? आया ही नहीं। कितना आपका आंसर क्या आ रहा है? कितना आंसर आया भाई? आया ही नहीं। कहाँ गया? अरे मुझे ये बताओ, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया कि नहीं किया? देखो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ क्या लिखा? 1/2, इधर 2/3, इधर 3/4 और ये 4/5। बताओ सबसे पहले इसको छुपाया, 3, 4, 5 का गुणा 60। ये बोलो, मैं लिख ही लेता हूं। ये सब किससे कट रहे हैं? किस किसने यहां तक लिखा है? अरे यहां तक किस किसने लिख दिया है? चलिए, अब मैंने कहा ना प्रत्येक प्रश्न को सिंप्लीफाई करना, यहां तक कर दिया। अब क्वेश्चन में वैल्यू होगी तो ही आंसर आएगा, बिना वैल्यू तो आंसर निकाल ही नहीं सकते। क्वेश्चन में 2250 दे रहा, मैं सिर्फ इतना ही कहता कुछ रुपए एबीसी में इस अनुपात में बांटे गए थे, ठीक है? तो बताओ ए को कितने रुपए मिले?
सर कैसे पता करोगे? कुछ पैसे दोगे तभी अपन दूसरे का ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कहा बस इसको लिखा करें। आप सॉल्व करते समय जैसा मैंने कहा वैसे करते तो आंसर आ जाते। इतना किया, उसके बाद मैंने कहा 2250 लिख देना, बस। लिखा नहीं लिखा ये? और इसके भाग में कुछ जाएगा और इससे गुणा कुछ होगा, बस। यहां तक लिखने के बाद मैंने कहा प्रश्न को देखा करें। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, वो अनुपात नीचे आएगा और जो पूछा अनुपात उधर जाएगा। बस यहां से अब लिखना है मुझे, इनमें से लिखना है। पढ़ते हैं 2250 है क्या, पढ़ो 2250 क्या है। सी को बी से 2250 अधिक प्राप्त हुए थे। इसका मतलब सी और बी का क्या है, अंतर है। मुझे बताओ मेरे हिसाब से सी को पैसे कितने मिले और बी को कितने मिले? बताओ इस सी को इस बी से कितने रुपए ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो किसका भाग जाएगा? 5 का। पूछा क्या है, पढ़ो, अरे पढ़ो। ए को सी डी से कितने रुपए कम प्राप्त हुए? ये रहा ए और ये रहा डी। बताओ ये ए को इस डी से कितने कम है आपके हिसाब से? 18 कम है, इसलिए किससे गुणा होगा? 18 से। क्या 5 का पहाड़ा आता है 22 में, 25 में और 0? क्या 18 का पहाड़ा आता है? 18 का 4-5 बार तक तो आता ही है ना, पूरा नहीं आता तो क्या है? 0। बताओ 18 को 5 से, 18 को 4 से, 72 और 9, आंसर 8100 रुपए। किन किन का आया था ये? कब? अब कि पहले आ गया था? लिखो प्रश्न फिर से। अभी आंसर बताया। कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपका आंसर पहले आ गया था। ये कह रहा हमारा आंसर है पहले तो बताया नहीं, अब कह रहे हैं। देखो सुबह सुबह भूखे पेट झूठ मत बोलना, पाप लगेगा। हाँ तो फिर गलत हो गया, बस। सुबह सुबह भूखे पेट झूठ बोलोगे, पाप लगेगा। और लिखें क्वेश्चन, लिखो आप। इस बार बता देना, कोई बात नहीं है ना। 4960 रुपए ए। क्या कह रहे हो इधर से? क्या भूखे पेट भजन नहीं होते? भजन करने ही नहीं है ना, प्रश्न करने हैं। 4960 रुपए ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि 4960 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 2:3 है। तो बताओ ए एवं बी के हिस्से का अंतर।
किस किसने किया बताओ? किन किन का आंसर आ रहा है क्या? 1440 कमेंट आ रहा, सही है क्या? गलत है? 640, 1440, 650, कितना आ रहा है बोलो? वैल्यू कट रही है कि नहीं कट रही है? नहीं कट रही है? चेक कर लेते हैं। देखो मैं ऑन द स्पॉट ही वैल्यू लिख रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा आपको ये प्रश्न करने से, जब आप प्रश्न करते हो तब मैं दूसरे की वैल्यू सोचता हूँ, ठीक है, अगले प्रश्न की। ठीक है, मतलब ये जो भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ इससे पहले मैंने कहीं नहीं लिखवाया, मतलब ऐसे समझ। डाटा मतलब लैंग्वेज सेम है, ठीक है, संख्याएं अलग अलग हैं। भाई पैनल होती तो मैं वही लगा देता था, सब जगह वही पैनल होती है, ठीक है, तो उसमें मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, मैं तो प्लस प्लस करता रहूँगा, आप आंसर बताते रहना, ठीक है। अब देखो ध्यान, तो फिर भी क्या है, कभी ऊपर नीचे हो जाए, मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाए, तो अपन वैल्यू चेंज कर देंगे। 800 भी आ रहा है, 640 भी आ रहा है, 1440 भी आ रहा है। चलिए 1440, 640 चेक करते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, इधर देखो किस किसने सॉल्व किया है, आंसर आया वो बात की बात है, गलत सही वो देखेंगे। चलो सबसे पहले क्या लिखा आपने? ए बी सी लिखा, 3 5 2 3। यहां क्या लिखा? 5 और इधर 2, ये गुणा 6 10, बस इतना काम करना था, ये तो किया था। एक वैल्यू दे रखी है, बताओ 4960। मुझे बताओ ये जो 4960 है, 4960 रुपए है, ये है क्या? पढ़ो, 4960 रुपए एबीसी में बांटे गए, इसका मतलब क्या है? टोटल है। तो इसमें किसका भाग जाएगा? टोटल बताओ। ये लो 31। पूछा किसका बताओ? ए और बी के हिस्से का अंतर बताओ, ए और बी का हिस्से का अंतर बताओ, इन दोनों का अंतर, इसलिए 4 से गुणा। 31 का पहाड़ा दे देना, एक बार तो जाएगा ही, पीछे कितने बचेंगे? 9 में से एक गया 8, और ये 1, ये 1। अब लगभग देखो कितनी बार? 6 बार, ये 0। बताओ 16 इंटू 4 कितने होते हैं? 64। 640 किस किस का आंसर था? 640 वाले सही है। आया था आंसर ये किसी का? लिखो और क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। लिखो कुछ रुपए ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटे गए कि, इस प्रकार बांटे गए कि, इस प्रकार बांटे गए कि कुछ रुपए ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 तथा सी अनुपात डी बराबर 6:7 हो, एवं सी को, एवं किसके लिखे पर? एम सी को बी से, एम सी को बी से 1320 रुपए अधिक प्राप्त हुए, अधिक प्राप्त हुए।
तो बताओ, तो बताओ कुल धन कितना है? सी को बी से सबसे पहले सरलतम रूप निकालिएगा। किस किसने किया है? अभी भी सबका आंसर नहीं आ रहा भाई। ₹23,100 किन किन का आ रहा है? चलिए इधर देखो, कुछ रुपए ए बी सी डी में इस प्रकार बांटे गए कि यहाँ पर ए बी बी सी और सी डी का वैल्यू दे रखा है, सी को डी से। सबसे पहले सरलतम रूप निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सरलतम रूप ए बी सी और डी। यहाँ लिखा आपने 2 3, इधर 4 5 और इधर 6 7। ये लिखा नहीं लिखा? ठीक है, सबसे पहले तो अपन अनुपात लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 6 लिखा। अरे लिखा। अब सबसे पहले इसको गुणा करेंगे। ठीक है, चाहो तो 3 से कट रहा तो काट भी सकते हो। ये 3 से, ये 3, ये 3 और 3 का पहाड़ा इसमें 2 बार। बताओ 2 को 4 से, 8 को 2 से 16, 6 को 4 से, 5 को 6 से 23 और 5 को 7 से 35। आपने नहीं काटा है तो भी सही है। आपका आंसर आया होगा 48, 72, 90, 105। फिर आपने 3 से काटा तो ये लिखा। नहीं भी काटा है तो भी सही है।
बताओ यहां तक किस किसने लिख दिया है। अब मैंने कहा क्वेश्चन में वैल्यू होती है, बिना वैल्यू तो आंसर निकाल ही नहीं सकते। मैंने कहा उसको लिख दिया करो, बस ये कौन है इसका अनुपात इधर और जो पूछा उसका अनुपात इधर। 1320 क्या है, प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न में पढ़ो। सी को 20 से इतने रुपए अधिक प्राप्त हुए थे। किसको? सी को। बताओ सी को मेरे हिसाब से कितने मिले और बी को कितने मिले, कितने अधिक मिले, 6 अधिक मिले। तो बताओ किसका भाग जाएगा। पूछा क्या है, कुल। कुल मतलब इन सबको जोड़ना तो पड़ेगा ही। 105, ये लो 105 से गुणा कर लेना। बताइए 6 का पहाड़ा इसके अंदर दे देते हैं 2 बार, फिर 2 बार और फिर 0। अब भाई देखो 22 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये 0, ठीक है। या फिर 105 का पहाड़ा बोल दो। 105 का पहाड़ भी आता है, 22 का भी तो आता है आपको। 22 का पहाड़ा 5 तक ही बोलना अधिकतम, और 105 का पहाड़ा 2 बार बोलना। 2 बार तो आता ही है ना भाई, 0 का 0 लिख दिया। बताओ 105 का पहाड़ा 2 बार, 210 का 0 और औसल के 21। फिर बताओ 105 का पहाड़ा 2 बार, 210 और 20, 230, 230 और 1, 231। आंसर 23,100। किन किन का आया था ये? चलो अब तो बहुत जनों का आया है, फिर से लिखते हैं क्वेश्चन। भाई 105 का पहाड़ा सीधा बोला था। बाईस का भी बोल सकते थे, 22 इंटू 5 110, और 22 का पहाड़ा 1 बार आता ही, 0 बार तो 0 ही होता है। फिर से लिखो क्वेश्चन। हाँ बताइए, ये वाला सब लाइन में सेम होगा तब कटेगा। जैसे इस लाइन में 3 पड़ा है, 3 ले लिया। इस लाइन में 3 पड़ा था, ये ले लिया। इस लाइन में भी 3 पड़ा था, ये ले लिया। इस लाइन में 6 के अंदर 3 है तो ये कट गया। अब देखते हैं, जैसे 2 से बात करते हैं। भाई 2 इस लाइन में पड़ा है, कट जाता, इसमें भी कट जाता, इसमें भी कट जाता, लेकिन इस लाइन में 2 नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कट रहा है। भाई यहां पर भी मान लो 8 होता तो बिल्कुल सर मैं ये 2 काट लेता, इसमें 2 का पहाड़ा 3 बार, इसमें 2 का पहाड़ा 3 बार, और इसमें 8 में 2 का पहाड़ा 4 बार। यहां पर देखो 5 पड़ा है, इस लाइन में भी 5 पड़ा है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसलिए नहीं। मतलब सब में होना चाहिए। अरे समझ आया कि नहीं आया? लिखो क्वेश्चन फिर से, लिखें क्वेश्चन। ₹1950 ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए, इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का, इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 2 गुना बी के हिस्से का, बी के हिस्से का 3 गुना तथा सी के हिस्से का, सी के हिस्से का 4 गुना आपस में बराबर है, आपस में बराबर हैं। तो बताओ, तो बताओ बी का हिस्सा क्या होगा।
हो गया सॉल्व। 600 रुपये। चलिए बताओ, सबसे पहले यहाँ पर मुझे बताओ फिर से क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 2 गुना, ये ए है, इसके हिस्से का 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर लो, और बी के हिस्से का 3 गुना, ये जो बी है इसके हिस्से का 3 गुना मतलब 3 से गुणा, और सी के हिस्से का 4 गुना तो 4 सी। ये सब आपस में क्या है, बराबर। अच्छा, जैसे ही आपस में ये बराबर होते थे तो याद करो ए बी सी का अनुपात कैसे लिखते थे, इसका उल्टा कर देते, 1/2, 1/3 और 1/4। इसको छुपाएंगे 12, इसको 8, इसको 6, ये 6, ये 4 और ये 3, 6, 4 और 3। अब मुझे ये बताइएगा, क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी थी 1950। ये 1950 किसका पैसा है, प्रश्न को पढ़ने से पता चल रहा है, तीनों का। 6, 4, 3, 13, ये लो 13। पूछा किसका है, बी का तो सब 4 है, ये लो 4। 13 का पहाड़ा 19 में 1 बार, 65 में 5 बार और 0, 15 को 4 से 60 और 0, आंसर 600 रुपये। किन किन का आया था ये, अभी भी सबका आंसर नहीं आ रहा है। फिर से लिखो ये क्वेश्चन। लिखें, हटा दो इसे, और अब की बार कर लोगे क्या। लिखिए, कुछ रुपए ए बी तथा सी में, कुछ रुपए ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए, इस प्रकार बांटे गए। कुछ रुपए ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का, ए के हिस्से का, कुछ रुपए ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 2/3 भाग, बी के हिस्से का, बी के हिस्से का 3/5 भाग, एवं सी के हिस्से का, एवं सी के हिस्से का 5/7 भाग आपस में बराबर है, आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। यदि बी को, यदि बी को 6,250 रुपये प्राप्त हुए तो बताओ कुल धन।
हो गया सर। सुबह 2 घंटे मैं लूँ क्लास? क्यों? ना तो आपके कहने से होगा, ना इनके कहने से होगा, ना मेरे कहने से होगा। मैनेजमेंट कहेगा वैसे होगा। मैनेजमेंट सुबह 7 बजे बुलाएगा तो मुझे 7 बजे आना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे मैं आऊँगा नहीं अभी 7 बजे, 7 बजे नहीं, ये ठीक है अपने 11 बजे। और मैनेजमेंट कहेगा तो आना ही है। किस किस का आंसर आया? 17,125 कमेंट आ रहे, सही है क्या? किन किन का आ गया है? बाकी वाले तो अभी भी बैठे ही हैं, पता नहीं कर क्या रहे हैं। बताओ, ए के हिस्से का 2/3 तो 2/3 ए, बी के हिस्से का 3/5 तो 3/5 बी, और सी के हिस्से का 5/7 सी। ठीक है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या लिखूंगा? 3/2, 5/3 और 7/5। इसको हटाएंगे 3 3, 9 × 5 45। इसको हटाएंगे 25 2 50, 7 3 21 दूना 42। 2 से नहीं घटेगा, छोड़ो फिर यही लिखा ये 6,250। बताओ ये किसका पैसा है? 6,250 बी का। किसका अनुपात? बी के। पूछा गया कुल, सबको जोड़ देना 137। 0 से 0, 5 का पहाड़ा इसमें 1 बार, 2 बार, 5 बार। 125 को 137 से गुणा कर दीजिए। किन किन खाया था ये? फिर से लिखो वापस। लिखो और क्वेश्चन, हटा दो इसे। लिखिए, ऐसे लिखना। 1,750 रुपये ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए, इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी तथा सी के कुल का 1,750 रुपये ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी तथा सी के कुल का 2/3 भाग मिले, एवं किसको? बी का लिख देते हैं। एवं बी को ए तथा सी के कुल का, ए तथा सी के कुल का 3/4 भाग मिले। तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा? क्या होगा? तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा?
किस किसने किया है? क्या वैल्यू कट रही है क्या नहीं यार? 300 रुपये, चेक करते हैं। 300 कमेंट भी आ रहे हैं, चलो चेक करते हैं। इधर देखिएगा भाई, यहाँ पर 1750 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे गए कि A को B व C के कुल का 2/3 भाग मिले। तो आप सबने लिखा ये A को, ठीक है, किसका? B व C के कुल का, ये है A, और इसको B व C के कुल का कितना? 2/3, ये लिख दिया B प्लस C। ठीक है, A को B व C के कुल का 2/3, ठीक है। यहाँ पर A बट्टा में B प्लस C, बताओ किसके बराबर हो गया? 2/3। ऐसे लिखा ना क्वेश्चन में, A को B और C के कुल का, तो B प्लस C, इसके कुल का कितना? 2/3, ये लिख दिया। इसी प्रकार एक लाइन और लिखी हुई है, B को A व C के कुल का 3/4, किसका? A और C के टोटल का मिला, तो B बट्टा A प्लस C बराबर कितना हो गया? 3/4। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन में 1750 क्या है? टोटल, तो टोटल अनुपात चाहिए अपने को, टोटल अनुपात चाहिए। और किसका पूछा है? C का, तो C का अनुपात चाहिए। भाई जो दे रखा उसका अनुपात और जो पूछा उसका अनुपात चाहिए, मतलब मुझे एक तो कुल अनुपात चाहिए और एक C का अनुपात चाहिएगा। अब मुझे ये बताइएगा, कुल और C का अनुपात निकाले कैसे? ये दो अनुपात किसका है? ये 3 किसका है? B और C का। तो बताओ तीनों का आ गया ना, A B C, तीनों का जोड़ कितना आ गया? 5। लेकिन इधर देखना, B का कितना है और A और C का कितना है? तो बताओ A B C तीनों का मिलाकर कितना है? सर इधर टोटल कह रहे हो 7 है, इधर टोटल कह रहे हो 5 है। अब किसका भाग दे? 5 का दे या फिर 7 का दे? तब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, याद हो तो मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखवाया था, A अनुपात B प्लस C बराबर 2/3। फिर मैंने लिखाया था B अनुपात A प्लस C बराबर में 3/4। और मैंने कहा बताओ C अनुपात A प्लस B कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन करवाया था क्या? ठीक है, तो क्या करते थे अपन? इसका जोड़ जो थे 2 और 3 5, 3 और 4 7, बताओ 7 को 2 से 14 और ये 21, ये बोलो 15 और ये 20। मुझे बताओ 14 और 21 35, 15 और 20 35। तो बताओ तीनों का जोड़ कितना आ गया? A प्लस B प्लस C कितना? 35। अच्छा ये 14 किसका है? A का। ये 15 किसका है? B का। तो मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29, ठीक है। 14 और 15 19, 29 हुए ना, ठीक है। टोटल कितना है? 35। 35 में से 29 घटा देना, C का अनुपात कितना आ जाएगा? 6, और इसका 29, 6/29 हो गया। अब मुझे बताओ C का अनुपात भी आ गया, तीनों का अनुपात भी आ गया, तो बताओ C का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? अरे ये किया था कि नहीं किया था? ठीक है, तो देखो इधर वापस, सर ये सबसे पहले ये लिख दिया, यहाँ से A को 2, B और C को 3, टोटल 5 है, इधर टोटल 7 है। ऑपोजिट से गुणा, इसके टोटल को इससे गुणा कर देते हैं, ये लो 7/7। इसके टोटल को इससे गुणा कर देते हैं, 5/5, ये लिख दिया। दोनों तरफ गणना करेंगे ना, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। बताओ ये गुणा बोलो कितना आया? 2 × 7 14, और ये 21। यहाँ पर बताओ 15 और 20। तो मुझे बताओ A प्लस B प्लस C, 14 और 21 35, या 15 और 20 35। ये 14 किसका है? A का। ये 15 किसका है? B का। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 29। तो मुझे बताओ C बराबर कितना आया? 35 माइनस 29 कितना? 6। बताइए क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है 1750, ये किसका पैसा है? 1750 तीनों का कितना अपने पास? 35। पूछा किसका है? C का। C का कितना है? 6। 35 का पहाड़ा है तो 35 का दे दो, नहीं तो 5 का दे दो। 7 बार, 5 का 3 बार, फिर वापस 2, 25 में 5 बार 0। बताओ 7 का पहाड़ा इसमें 5 बार और 0, 5 6 30, आंसर 300।
लिख दिया सभी ने? अरे लिखा सभी ने? चलो दूसरा, मान लो अपने दिमाग में ये तरीका नहीं आया कि भाई इसको ऐसे बराबर करना था, ये दिमाग में नहीं आया, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? यहां पर मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए को कितना मिला? ए को 2/3। किसका? बी और सी का। तो मुझे बताओ A/B+C, इसका मतलब ये ए का हिस्सा कितना है, बी और सी का कितना है? तो बताओ A B C तीनों का मिलाकर कितना है? जबकि क्वेश्चन में तीनों का मिलाकर कितना है? 1750। ये जो 1750 है ये तीनों का टोटल है। अपने पास तीनों का टोटल कितना है? 5। और यदि मैं इसको 2 से मल्टीपल कर दूं, यदि 2 से मल्टीपल करूंगा तो बताओ किसका वैल्यू आएगा? तो ए का निकाल देते हैं। हालांकि नहीं पूछा अपने को, सी का पूछा, मैं चलो ए का निकाल देता हूं। बताओ 5 का पहाड़ा 17 में, 17 में 2 बच गए 25 में और 0। बताओ 350 को डबल करेंगे तो ये बताओ ए का हिस्सा कितना आया? अपने को पूछा ही नहीं। इसी प्रकार से बी का पैसा बताओ कितना आया? बी को कितना मिला? 3/7। किसका? ए और सी का। तो बताओ B/A+C बराबर कितना आ गया? 3/7। बी का कितना है? 3। ए और सी का कितना है? 4। तो BAC तीनों का मिलाकर कितना है? 7। तो मैं 1750 के अंदर अपने 7 का भाग देके 3 से गुणा कर दूंगा। 3 से गुणा करूंगा तो बताओ किसका हिस्सा आएगा? चलो 7 का पहाड़ा आता है, बताओ 17 में 2 बार 14, पीछे कितने बचे? 5 35 में 7 का 5 बार और 0। बताओ 250 इंटू 3 कितने होते हैं? 750। तो बताओ बी का हिस्सा कितना आया? 750। ठीक है, 750। अब मुझे बताओ ये किसका था? ए का। और ये बी का। अपने को किसका चाहिए? क्या करें? पहले दोनों को जोड़ दो। चलो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 1450। अब सी का हिस्सा निकालने के लिए इस 1750 में से 1450 कम कर दूंगा, आंसर 300। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, अलग अलग निकाल के फिर जोड़ के टोटल घटा दो तो भी आ जाएगा। भाई मान लो पहले वाला तरीका दिमाग में नहीं बैठा था कि भाई मल्टीपल करना है, तो फिर क्या करो? ए का निकाल दो, बी का निकाल के दोनों को जोड़ के टोटल में से घटा दो, सी का आ जाएगा। अरे कर लोगे? लिखो क्वेश्चन। और नहीं लिखा? तो बताओ, लास्ट में चेंज कर लेते हैं थोड़ा।
सभी का आ गया आंसर। अरे हो गया सॉल्व। बताओ ए को कितना मिला? ए को 1/3, 1/3 किसका? बी और सी का। तो बताओ ए बट्टा बी प्लस सी बराबर 1/3। 1 और 3 4, भाग दे दो इस 840 में, किसका? 4 का। और किससे गुणा कर दो? 1 से। किसका हिस्सा आएगा? ए का। 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 1 बार, 0 बार। बताओ ए का हिस्सा कितना आया? 210। इसी प्रकार बी को क्या मिला बताओ? 1/4, 1/4 किसका? ए और सी का। तो बताओ बी बट्टा ए प्लस सी किसके बराबर है? 1/4। ये 1 ये 4 टोटल 5। 840 के अंदर किसका भाग दे दो? 5 का, और 1 से गुणा कर दो बी का। 5 का पहाड़ा इसके अंदर 1 बार, 34 में 6 बार, और 40 में 8 बार। तो बताओ बी का कितना आ गया? 168। बताओ क्या लिखा है? ए और बी के हिस्से का अंतर। बताओ दोनों का अंतर कितना है? 10 इधर के और 32 इधर के, 42। किन किन का आया था आंसर? ये कर लोगे? और लिखें। टाइम हो गया। अरे कुछ समझ आए कि नहीं आए आज के प्रश्न? एक ही तो क्वेश्चन करवाया इतने समय में, 2 घंटे में। एक बार वापस घर पे देखना, बाकी कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।